अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसा कि बहुत दिनों से मेरी वीडियोस नहीं आ रही थी, तो मैंने अभी ये वीडियोस बनाया है। और ये वीडियो जो है असाइनमेंट्स की है, फर्स्ट सेम के असाइनमेंट की, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी सिटी कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन आसनसोल। और ये फोर्थ सेमेस्टर की कॉपी, ये मेरा ही असाइनमेंट है। तो आइए देखते हैं ये असाइनमेंट्स किस हवाले से है या फिर किस सब्जेक्ट का है। तो देखिए, ये जो है असाइनमेंट है, ये मेरा ही असाइनमेंट है, सब्जेक्ट इंक्लूसिव एजुकेशन का है। और ये सबमिट करना है डॉक्टर नौसीबा अंजार मैम को। और ये मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी पहले ही ऊपर में लिखा ही हुआ है। और हम देखते हैं इसमें क्या करना था। बेसिकली असाइनमेंट में करना क्या था कि हम लोगों को जो है वो किसी मतलब कि मेंटली रिटार्डेड कोई स्टूडेंट हो और या फिर कोई भी ऐसा बच्चा हो, या फिर एक किसी भी बच्चे का, अगर वैसा बच्चा नहीं है आपके माशरे में, तो आप किसी भी बच्चे का केस स्टडी रिपोर्ट बनाना था। केस स्टडी जैसे कि आप लोग पिछले सेमेस्टर्स में पढ़ चुके होंगे, तो इस तरह मैंने आइडेंटिफिकेशन डेटा उनका डाला है। और उनका जो पहले तो वो डालना होता है। उसके बाद देखिए, मैंने जब ये केस स्टडी कर ली थी, आप केस स्टडी के लिए इंटरव्यू का तरीका अपना सकते हैं, सवाल जवाब तरीका अपना सकते हैं, ऑब्जर्वेशन मेथड अपना सकते हैं। तो फिर देखिए ये क्या है, इन व्यू ऑफ माई ऑब्जर्वेशन, मैंने जब ऑब्जर्व किया, दिस इज द केस स्टडी ऑफ अ चाइल्ड विद बिहेवियरल एंड इमोशनल प्रॉब्लम्स। देखिए, मैंने अपनी केस स्टडी एक 14 साल की गर्ल चाइल्ड पर की। मैंने नौ उम्र के तर्ज़ अमल की खुसूसियात जानने के लिए भी मैंने ये मुताला किया। मैंने केस की तारीफ़ एक नौजवान लड़की के मुख्तलिफ तरक्याती जहद के तौर पर की। तमाम पहलू को मद्देनज़र रखते हुए तफ्तीशकार ने यानी मैंने इंटरव्यू का शेड्यूल और मुशाहदे का तरीका कार इस्तेमाल करने का फ़ैसला किया था। अब देखिए, मेरे लिए इस बच्ची के साथ ताल्लुक़ कायम करना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि वो ज़्यादातर वक्त गायब रहती थी, और अगर वह मौजूद होती थी तो मुझे उसके साथ बातचीत करने का मयारी वक्त नहीं मिलता था, क्योंकि वो अपने क्लासों में मसरूफ़ रहती थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता और मुस्तकिल तौर पर मैं उसके साथ एक अच्छा ताल्लुक़ कायम करने में कामयाब रही, और वह मेरे सामने अपने दिल की बात करने के काबिल हो गई। देखिए, जब भी आप केस स्टडी करने जाएंगे, तो सबसे पहली बात होता है कि आप अपने उस जिस पर केस स्टडी कर रहे हो उससे आपके ताल्लुकात अच्छे हो, तभी उसकी केस स्टडी आप अच्छे तरीके से कर पाएंगे। अब देखिए क्या है, इस तहकीक का मौजू एक 14 साल की लड़की है जो जामिया मुज़फ़्फ़रिया स्कूल में क्लास 8 में पढ़ती है। वो अपने ख़ानदान के साथ रहती है। वो 2 बहन भाइयों में सबसे बड़ी है। इसके वालिद एक चाय की दुकान चलाते हैं और उसकी माँ घरेलू खातून है। अब देखिए मौजू की तरक्याती रिपोर्ट। जैसे पहले मैंने उसका जो भी जिस्मानी नशोनुमा और उसकी जिस्मानी नशोनुमा कैसी थी। मौजू एक नॉर्मल बढ़ती हुई लड़की है जो पहले ही अपने जिस्म में कुछ तब्दीलियों का सामना कर रही है। वो पहले ही अपने दूध के दांत खो चुकी है, यानी कि जो मिल्क टीथ होते हैं वो उनकी ऑब्वियसली कि हम लोग 14 ईयर्स के एज में तो चली ही जाती है। अब देखिए इखलाकी तरक्की। जब मौजू के साथ बातचीत की तो मैंने पाया कि वो नज़्म व ज़ब्त की पैरवी करना पसंद नहीं करती थी। वह ये नहीं जानती थी कि बुज़ुर्गों का एहतराम कैसे किया जाए। वह अपने क्लासों में बाकायदगी से शिरकत नहीं करती थी और इसने अपने स्कूल ड्रेस को बरकरार नहीं रखा था। वह अखलाकी तौर पर अच्छी तरह से तैयार नहीं है। मुझे ये ऑब्जर्वेशन उसका जब मैंने किया तो ये लगा। उसके बाद देखिए जो इल्मी और ज़हनी नशोनुमा क्या थी। बच्ची की इल्मी ताकत इसकी उम्र के साथ तैयार हुई थी। वह ख़ुद को ठीक से नहीं मतलब पहचान सकती थी। वो अपने मसाइल को हल करने से भी काशिर है। वह सही और गलत में फ़र्क नहीं कर सकती। जब उसके वालिदैन के साथ बातचीत की गई तो तफ्तीशकार ने यानी मैंने पाया कि मजमून ने अच्छा नतीजा नहीं दिया। वो अपने बारे में बहुत बाशऊर है। जब उनसे ज़िंदगी के मकसद के बारे में पूछा गया तो उसने बताया कि वह टीचर बनना चाहती है, हम लोगों की तरह ही, क्योंकि वह अपने इल्म को पूरे माशरे में फैलाना चाहती है। वह वक्त के बारे में बहुत बाशऊर है। वह अपना होमवर्क वक्त पर करती है। इससे मुझे मालूम हुआ कि इस मजमून की इल्मी सलाहियत उम्र के साथ साथ आहिस्ता तरक्की कर रही है, यानी इल्मी सलाहियत तो ठीक ठाक है। उसके बाद देखिए इसकी जज्बातों नशोनुमा। वह अपने मुस्तकबिल की ज़िंदगी को मुख्तलिफ़ अंदाज में तसव्वुर करना पसंद करती है। उसने बताया कि कभी कभी वह तन्हाई व तकलीफ़ महसूस करती थी, लेकिन दूसरों के सामने अपने जज्बात का इजहार नहीं कर सकती थी। वह अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सकती। उसने बताया कि जब कोई उसे डांटता है और जब वह नाराज़ होती है तो वह जवाब नहीं देना चाहती थी, लेकिन ऐसा करते हुए वह खुद पर काबू नहीं रख पाती। उसने यह भी बताया कि वह दूसरों के साथ बातचीत करने में शर्म महसूस करती है। कभी कभी वह अपने मुस्तकबिल के बारे में डरती है। वह जज्बाती तौर पर कमज़ोर थी। मुझे लगा जैसा मेरा ऑब्जर्वेशन था वैसा मैंने लिखा। आपका जैसा ऑब्जर्वेशन होगा आप वैसा लिख सकते हैं। फिर जब मैंने उसके असातिज़ा से बात की तो मुझे उन्होंने मुंदरजा झेल इत्तला दी। वह स्कूल में अपने दोस्तों के साथ बात करना पसंद नहीं करती। वह खामोश रहती और अमूमन फ़िक्रमंद रहती। उसके साथ बातचीत करने से तफ्तीशकार महसूस करता है कि उसने अजनबियों से
बात करने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। वो क्लासरूम की सरगर्मियों में खुले मन से दिलचस्पी नहीं लेती। जज्बाती तौर पर वो अपने हम जमातों के बारे में देखा गया कि वो अपने जज्बात पर तवाज़ुन कायम नहीं रख पाती और दूसरों के जज्बात को लेकर बहुत हसास रहती है। फिर क्या है, देखिए उसकी समाजी तरक्की। यह वह मरहला है जिसमें बच्चा ज़्यादा पुरएतमाद और काबिल हो जाता है। उसके साथ बातचीत करने के बाद मैंने पाया कि वो अपने ख़ानदान और दोस्तों के साथ रहना पसंद नहीं करती थी। वो सबसे बातचीत नहीं करती थी। उसने ये भी बताया कि वो कभी सामाजिक सरगर्मियों और त्योहारों में हिस्सा नहीं ली। उसने ये भी बताया कि वो ज़्यादातर वक्त अकेले ही गुजारा है। इस बच्ची के तर्ज़-ए-अमल और जज़्बाती मशाइल है। इस केस स्टडी के मुंदरज़ नताइज निकले। घर में गजाइज से भरपूर खाना नहीं मिलता क्योंकि वो ख़ानदान गरीब है। क्लासरूम में अपनी शनाख्त बनाने में कासिर है। देखिए किसी भी बच्चे का अगर वो शांत रहती है, अकेले रहती है, तो हो सकता है कि वो क्लासरूम में अपनी शनाख्त ना बना पा रही हो। तो हम लोगों का फ़र्ज़ होता है कि जो बच्चे क्लासरूम में अपनी शनाख्त ना बना पा रहे तो एज ए टीचर उसको बोलने का, उसकी अपनी शनाख्त बनाने का मौका दें। फिर है वो बहुत शर्मीली और फ़िक्रमंद है। वो अकेले रहना पसंद करती है। बात करने के लिए कोई दोस्त नहीं है। क्लासरूम में एहसास कमतरी, ऐसे बच्चे जो मतलब कि ये रहते वो अक्सर क्लासरूम में एहसास कमतरी का शिकार महसूस करते हैं। जैसा कि इसके जरिए रिपोर्ट किया गया, क्लास के साथी को साथ घुल मिल जाने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। क्लास के सामने बोलने में हिचकिचाहट महसूस करना, हम जमात के साथ खेलना पसंद नहीं करना, हम जमात के दरमियान एहसास कमतरी का शिकार, इसकी वजह से स्कूल जाना उसे पसंद नहीं है। उसके बाद देखिए केस स्टडी का नतीजा क्या निकला। इस केस स्टडी का नतीजा ये निकला कि वो बच्ची तरक्की सही रास्ते पर नहीं है। जैसे कि तफ्तीशकार यानी मैंने मुशाहिदा किया, उसकी इल्मी सलाहियत भी अच्छी तरह से तैयार नहीं है। उसकी तवज्जो के दौरानिया उसकी उम्र के मुताबिक तैयार नहीं हुआ। जज्बाती नशोनुमा के हवाले से मालूम हुआ कि वो जज्बाती तौर पर कमज़ोर है, समाजी तौर पर अच्छी तरह से तरक्की याफ्ता नहीं है क्योंकि वो दूसरों के साथ बातचीत करने में क्या कर रही है, शर्म महसूस कर रही है। उसके बाद देखिए स्ट्रेटजी टू ओवरकम विद दिस प्रॉब्लम्स। अब क्या स्ट्रेटजी अपना सकते हैं। तो इस बच्ची की केस स्टडी के बाद मैं हिकमत अमलियों के लिए बात करना चाहूँ तो मेरी समझ में से हम नज़र हिकमत अमलियाँ अपना सकते हैं और बच्चे की इस मशाइल को मुख्तलिफ़ इक़दामात की मदद से किस हद तक हल किया जा सकता है। पहला है कि उस्ताद की तरफ से फ़राहम करदा मुस्बत कमक, यानी अगर उस्ताद और स्कूल को क्लासरूम में स्कूल अपनी शनाख्त बनाने का मौका दे तो हो सकता है वो थोड़ा वोकल हो और अपने तर्ज़ अमल में सुधार ला सके। स्कूल और उस्ताद उस ग्रुप सरगर्मियों में भी शामिल कराना चाहिए उसे, जिससे हो सकता है कि वो मुनासिब रहनुमाई पा सके। उसके बाद है ख़ानदान की तरफ से तर्ज़ अमल के सुधार के लिए पहल। ख़ानदान को भी चाहिए कि बच्ची के साथ अच्छा दोस्ताना सलूक करे, उसे घर के मसले मशाइल और फ़ैसलों में शामिल करे ताकि उसकी शख्सियत उभर कर समाज और मुल्क के सामने आ सके। उसकी अच्छी बातों पर उसकी हौसला अफजाई करे, उसे उसकी अहमियत का अंदाज़ा दिलाए। साथी की तरफ से कबूलियत, इस बच्ची को हम जमान साथियों को उसके इस मसले से निकलने में मदद करनी चाहिए। उसे भी क्लासरूम में वो ज़ायद मकाम देना चाहिए जिसके वो हकदार है। घर हो या स्कूल, इन तमाम साथियों को अपने मोरल वैल्यू का इस्तेमाल करते हुए उसे इस मसले से निकालना चाहिए। यानी एक हमारी वैल्यू भी होती है कि हमारा कोई क्लासमेट्स है जो इस तरह से अकेले रह रहा है या फिर किसी प्रॉब्लम्स का वो ये हो रहा है शिकार, तो हम लोगों को उनकी मदद करनी चाहिए। अब देखिए मैं इसका कंक्लूज़न जो है इस केस स्टडी का ये नतीजा खज होता है कि इस बच्ची को कोई डिसेबिलिटी उतनी ख़ास नहीं है। मुझे लगता है कि ऐसा अक्सर स्पेशल बच्चों को देखने को मिलता होगा। ऐसे स्पेशल चिल्ड्रन को उसके दोस्त, उसके ख़ानदान और असातिज़ा इकराम की मदद से इसके तर्ज़ अमल में सुधार लाया जा सकता है। ओके, थैंक यू। और भी वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं।